ओम हानु 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 हनुमते नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप हनुमंत वीर बजरंग बली का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। हनुमान जी महाराज का यह वज्र वीर शाबर मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सुनने मात्र से ही प्रभाव दिखा देता है, तुरंत ही बाधाओं का हरण करता है, बाधा चाहे जैसी क्यों ना हो। इस मंत्र के प्रभाव से आप अपने घर में चौकी लगा सकते हैं, हनुमान जी महाराज की सुरक्षा चौकी, जिससे बुरी बाधाएं आपसे दूर रहती हैं, कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। हर तरह का तंत्र मंत्र टोना टोटका इस मंत्र के प्रभाव से पलट जाता है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस खब्बीस मशान डायन डाकनी शाकनी चुड़ैल जैसी बाधाएं इस मंत्र को सुनने मात्र से ही दूर हो जाती हैं। वैसे यह मंत्र हमने श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण करके इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। मंत्र सुनना जरूरी भी होता है क्योंकि बुंदेलखंडी शाबर मंत्र सुनने से इनकी ऊर्जा का पता चल जाता है कि यह हमारे शरीर को कितने % प्रभावशील है और कितने % नहीं है। यदि आपको लगता है कि इसकी ऊर्जा आपके शरीर पर प्रभावशील है, तभी मंत्र की साधना करने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो मंत्र से आपको ऊर्जा नहीं मिलती, महसूस कुछ भी नहीं होता सुनने से, तब उन मंत्रों को छोड़कर अगले मंत्रों को सुनकर उसकी ऊर्जा का पता लगाकर आपको सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे मंत्र तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं। कैसे पता लगता है कि इसकी ऊर्जा हमारे शरीर से मैच हो रही है या नहीं हो रही? तो इसका साधारण सा परीक्षण है, मंत्र को ईयरफोन लगाकर सुनिए या ऐसे ही आप सुनिए, लेकिन एकांत में सुनिए, शांत समय हो तब ऐसे समय में आप श्रवण करिए, जैसे कि शाम का समय या सुबह का समय। मंत्र का श्रवण करते समय हनुमान जी महाराज का ध्यान भी अपने मन में बसाइए। मंत्र आपको परीक्षण जरूर देगा, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, उल्टी महसूस होना, घबराहट महसूस होना, या फिर आपके शरीर में किसी प्रकार की असाध्य बाधा है तो उस बाधा में आपको 5 मिनट के अंदर ही राहत महसूस होने लगना। ऐसे कई तरह के लक्षण, हर व्यक्ति को अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, ऐसे लक्षण यह मंत्र निकाल के देता है। जब ऐसे लक्षण आप सुनने मात्र से मिलने लगे तब आपको समझना चाहिए कि इस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर से मैच कर रही है। अब इस मंत्र को आप सिद्धीकरण कर सकते हैं। ठीक है, कई बार तो मंत्र जब हम श्रवण करते हैं तो हमें भगवान की छवि भी नजर आती है, ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है। और जब आपको लग जाए कि अब मंत्र प्रभावशील है हमारे लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए देखिए अलग मंत्र प्रभावशील होता है, जरूरी नहीं है कि एक मंत्र आपको प्रभावशील नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है और हर मंत्र की ध्वनि तरंग भी अलग होती है, तो अलग अलग मंत्र अलग अलग व्यक्ति को प्रभाव दिखा सकते हैं। ठीक है, और मंत्र जब प्रभावशील आपको लगे तब मंत्र की साधना करने की आपको तैयारी करनी चाहिए। सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए मंत्र के गुरु से। इसके बाद एक कवच धारण हमें गले में करना चाहिए। मंत्र साधना करने के लिए मुहूर्त देखना चाहिए, जैसे कि इस मंत्र को सिद्ध करने के मुहूर्त गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि, दीपावली, डिठौनी एकादशी, हनुमान जयंती, होली, ग्रहण काल और सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐसे बहुत सारे मुहूर्त हैं जब इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। और साधना करना बहुत ही आसान होता है। इस मंत्र को श्रवण करते हुए ही यदि आप कंठस्थ करते हैं तो 1 से 5 बार तक बिना सिद्ध किए हुए ही झाड़ा भी लगा सकते हैं, तो और आपका परीक्षण क्लियर हो जाता है। यदि झाड़ा लगाने से व्यक्तियों को आराम लगता है 1 से 5 बार तक यदि आप झाड़ा लगाते हैं, तब भी आपको समझ लेना चाहिए कि यह मंत्र आपके मुख से प्रभावशील है। इस मंत्र की हम साधना कर लें तो स्वयं की बाधा का भी हरण हो जाएगा और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग करके आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मंगलवार, शनिवार ऐसे समय में भी इमरजेंसी में इस मंत्र का थोड़ा सा जापन करके इसे झाड़ा लायक आप बना सकते हैं। जब भी इस मंत्र की साधना करनी हो, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए। तेल, सिंदूर, रोट, लंगोट इत्यादि सामग्री हनुमान जी महाराज का श्रृंगार हनुमान जी महाराज को अर्पण करिए किसी मंदिर में जाकर। वहाँ हनुमान जी महाराज से आज्ञा मांगिए। इसके बाद अपने घर में आइए। शांत कमरा जिसमें आवागमन कम रहता हो, खासकर महिलाओं का, बच्चों का, शोर शराबा ना हो, ऐसे कमरे का चुनाव करिए। हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित करिए। शांत स्वभाव वाला चित्र आपको मिलता है तो अच्छी बात है, स्थापित कर लीजिए। और हनुमान जी महाराज का विधि विधान से आप पूजन करिए, स्नान कराइए, तिलक करिए, वस्त्र अर्पण करिए, फूल, फल, नैवेद्य इत्यादि सामग्री हनुमान जी महाराज को अर्पण करिए। अठवाई, रोट वगैरह भी
तभी आप अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा लाल रंग का आपके पास एक आसन होना चाहिए। रुद्राक्ष की या कमलगट्टे की या चंदन की माला से आप हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, साबर मंत्र की जो लंबाई चौड़ाई होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि इतना बड़ा मंत्र है, कैसे हम जप करेंगे, कैसे सिद्ध होगा। जब आप श्रवण करते हुए इस मंत्र को कंठस्थ करते हैं और मन से पूर्ण भाव से मंत्र को आप सिद्ध करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जप संख्या पूरी हो, उसके पहले ही मंत्र में सिद्धियाँ मिल जाती हैं। और देखिए, किसी भी साधना को कंप्लीट करने के लिए शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, तभी जाके मंत्रों में सिद्धियाँ मिलती हैं। आसानी से यदि हर मंत्र में हर व्यक्ति को सिद्धियाँ मिलने लगती तो हर चौथे घर में एक तांत्रिक प्रकट हो जाता है। बहुत सारे परहेजों की आवश्यकता पड़ती है और दृढ़ संकल्प निश्चय की भी जरूरत पड़ती है, तब जाके मंत्रों में सिद्धियां मिला करती हैं। हनुमान जी महाराज का पूजन करने के बाद एक अखंड ज्योति जला लीजिए, उसमें सरसों का तेल, चमेली का तेल या तिल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का पूजन आपने कर ही लिया है, आसन का शुद्धिकरण करिए, आसन पर बैठ जाइए, अपना घेरा बंधन करिए और ध्यान दीजिएगा मंत्र की मंत्र दीक्षा जरूर लीजिएगा और गले में कवच आपके होना चाहिए, वो भी साधना सिद्धि कवच ही होना चाहिए। साधना सिद्धि कवच की एक खासियत होती है कि आप जो भी ऊर्जा प्रकट करते हैं अपने जाप से बनाते हैं, वह ऊर्जा ना तो आपकी वातावरण में विलीन हो पाती है, ना कोई उस ऊर्जा को छीन सकता है। इसलिए कवच इस ऊर्जा को आपके शरीर में ही कैप्चर करके रखता है, ताकि जब भी आप मंत्र का प्रयोग करें तब यह ऊर्जा आप प्रयोग में ला सकें और सामने वाले व्यक्ति को या स्वयं को ही आराम महसूस हो सके और बाधाओं का हरण हो सके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मंत्र का जापन करिए, कितना जाप करिए, प्रयास ये करिए आपकी 11 माला आप कर पाएँ। वैसे इस मंत्र की 11 माला करने में लगभग पूरी रात ही चली जाती है। यदि शाम को आप 7-8 बजे बैठते हैं तो 3-4 बजे रात को आपकी 11 माला कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक बेदी ले लीजिए और इसी मंत्र का 108 आहुतियाँ डालते हुए हवन करिए। मंत्र में हवन करने के लिए लास्ट में कोई ना कोई हनुमान जी महाराज का बीज मंत्र जरूर लगाइए, तभी हवन आप करिए तो जल्दी ही मंत्र प्रभावशील होता है। और मंत्र के साथ यदि हम बीज मंत्र कोई लगा देते हैं तो मंत्र की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। अब कई लोगों का मानना होता है कि इतना बड़ा मंत्र है, पूरी रात हम नहीं कर सकते, तो भैया जितना कर सकते हैं उतना करिए। 5 माला ही करिए, लेकिन पूर्ण विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा से करिए। मंत्र का जब आप जाप करें तो हनुमान जी का ध्यान अपने आंखों के बीच में आपका बसा रहे तो मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र में ऊर्जा अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से मिलती है, वो उनके ध्यान करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से ध्यान करते हैं, उसी हिसाब से उन्हें सिद्धियाँ और शक्तियाँ मंत्रों से मिलती हैं। जितना अच्छा आप ध्यान लगाएंगे, जितना देर तक ध्यान लगाएंगे, उतनी ही जल्दी सिद्धि और उतनी ही प्रबल सिद्धि आपको मंत्रों से मिल जाती है। ठीक है, ओम नमो आदेश गुरु को हनुमत वीराय नमः। हृदय बसे हनुमान, भैरव बसे कपाल, विनायक बैठे कंठे आए। कहाँ है लंका, कहाँ है आकाश, आकाश बैठे आकाश फाटे। धरती बैठे धरती कांपे, नवनाथ 84 सिद्धों को बाचा। उल्टत भेद पलटत काया, आक मार बलवंता आया। हनुमान को गदा चले, नाटक से चले, चेटक से चले। हनुमान को वज्र अखाड़े से चले। भूत पर प्रहार, प्रेत पर प्रहार, डायन डाकनी शाकनी पर प्रहार, 26 मशान ब्रह्म राक्षस पर प्रहार। तंत्र टोना टोटका पर विद्या जले। जब हनुमान को अग्नि वज्र चले, शत्रु का प्रहार शत्रु पर लगे। हर तरह को तंत्र उल्टे, लौंग सुपारी जायफल रोट लंगोट पूजा दे हूँ। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, लोहे की कील वज्र को ताला। रक्षा कर सुरक्षा कर, वीर बलि आ बैठ चौकी। हनुमंत वज्र वीर रखवाला। मंत्र तुरंत फुरे, छल छिद्र भय मिटे। दुहाई माता सीता की, दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है और इसी मंत्र का आपको सिद्धिकरण करना है। लगातार मंत्र श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ पे इस मंत्र को आप श्रवण कर सकते हैं। तो जब आपका जाप संपन्न हो जाए, हवन संपन्न हो जाए, इसके बाद हनुमान जी महाराज को फल फलाहार इत्यादि सामग्री जो भी आपने बनवाया हो, नैवेद्य वगैरह, भगवान को अर्पण करिए। क्षमा प्रार्थना करिए कि भगवान आपकी पूजा भक्ति मंत्र तंत्र विधि विधान हम कुछ नहीं जानते, कलियुगी प्राणी हैं और हमें इतना अनुभव नहीं है, लेकिन जो भी हमने किया है
जो भी इस पूजा में किया है उसे स्वीकार करें और जो भी त्रुटियां हुई हों भगवान उसे क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए शांति मंत्र का आप पाठन कर सकते हैं। अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए, उस जल से मत्थे पर तिलक करिए और अपने आसन से आप उठ सकते हैं। बस आपका मंत्र इतने में ही सक्रिय हो जाता है। हमने बताया कि जो 11 माला नहीं कर सकते ऐसे लोग 5 माला करके काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपको लगता है कि अब दोबारा से हमें कर लेना चाहिए, अब समय है, अब हम बैठ सकते हैं, शरीर पर बल हमारा हो गया है, तो दोबारा से मुहूर्त देखकर उसकी 11 माला आपको कर लेनी चाहिए। 5 माला करेंगे तो देखिए शक्ति तो मिलती है, ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन उतनी नहीं हो पाती है। लेकिन 11 माला यदि हम करते हैं तो कभी कभी हमें प्रत्यक्षीकरण की भी प्राप्ति होती है। आस हमें हनुमान जी महाराज की आसपास नजर आती है, महसूस होती है, मतलब शक्तियों का एहसास हमें होना शुरू हो जाता है। इसीलिए 11 माला करना आवश्यक होता है। लेकिन हम जो नहीं कर पाते वो कम में काम अपना चला सकते हैं। मंत्र की सिद्धि के बाद आती है मंत्र को प्रयोग करने की बारी कि कैसे हमें मंत्र को प्रयोग करना चाहिए। तो मंत्र का प्रयोग देखो भैया बहुत ही आसान होता है। अपने क्षेत्रीय तरीकों के साथ आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जल में फूंक लगाकर, जल के छींटे लगाकर आप झाड़ा लगा सकते हैं। कान में फूंक लगाकर इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। जो हवन किया है उसकी भस्मी आप एक चुटकी लेकर, क्योंकि बचा के रखना पड़ेगा उस भस्मी को, आपको कुछ तो विसर्जन कर दीजिएगा जो बड़ी बड़ी हो। बारीक भस्मी जो शुद्ध भस्मी है उसको बचा के आप रख सकते हैं। उस भस्मी का भी आप झाड़ा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उस भस्मी का आप कवच के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी को ताबीज में डालकर आप उसे पहना सकते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। बाकी हनुमान जी महाराज का जो गदा होता है, गदा अस्त्र से भी इस मंत्र के द्वारा आप झाड़ा लगा सकते हैं। इस मंत्र से कीले अभिमंत्रित करके आप अपने घर में लगा सकते हैं, दरवाजे खिड़कियों में, जिससे बुरी बाधाओं से सुरक्षा होती है। हनुमान जी महाराज के लिए एक दरवाजे के आसपास स्थान सुनिश्चित कर दीजिए। वहाँ पर इस मंत्र से अभिमंत्रित करके एक शिला आपको रख देनी चाहिए या हनुमान जी महाराज का गदा रख देना चाहिए और उस गदा का नित्य प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य के साथ आपको पूजन करना चाहिए। हनुमान जी महाराज की ऐसा करने से उस जगह चौकी लग जाती है। जहाँ हनुमान जी महाराज की चौकी लग जाती है वहाँ पर कोई भी बुरी बाधा आसपास नहीं भटकती। हर प्रकार की बुरी बाधा वहाँ से दूर हो जाती है और जो भी प्रवेश करने का प्रयास करती है, चाहे वह चलाई विद्या हो, चाहे भेजी विद्या हो, कैसी भी तंत्र बाधा हो, कैसी भी प्रेत बाधा हो, यदि वो घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है तुरंत ही हनुमान जी महाराज का गदा चलता है और समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए मंत्र के प्रयोग करने के अनेकानेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र का विषय जो होता है रिसर्च करने का विषय होता है कि कैसे कैसे इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं और कैसे कैसे यह मंत्र लाभ प्रदान करता है। तो आप इन सब चीज़ों पर रिसर्च करके भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं और जहां हमारा नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा तो उस नंबर पर बताए गए समय पे आप कॉल कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।